जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, जो आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम में या फिर एसएससी किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं और एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनता है। जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज का सेशन यहाँ से। चलिए ठीक है, द्विघात समीकरण होता क्या है पहले उसको समझते हैं। द्विघात समीकरण ठीक है, इक्वेशन क्या होता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, द्विघात समीकरण एक ऐसा द्विघात समीकरण जो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, मतलब ऐसा समीकरण जिसके दो मूल होते हों। ऐसा समीकरण क्या हो जिसके दो मूल, यानी इस वाले का दो मूल होंगे। अगर मैं एक को अल्फा कह दूं एक को बीटा, या मूल को ही हम लोग शून्यांक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शून्यांक। कहीं पे आपको लिखा हुआ आएगा मूल, कहीं पे मेरे भाई मूल लिखा हुआ आएगा, कहीं पे शून्यांक लिखा हुआ आएगा, शून्यांक। तो इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मूल क्या होता है, शून्यांक क्या होता है। तो कहीं मूल लिखा हुआ आएगा और कहीं पे क्या लिखा हुआ आएगा, शून्यांक लिखा हुआ आएगा। क्लियर है? द्विघात समीकरण के दो मूल कंटिन्यूटी होते हैं। एक को अगर मैं अल्फा कहता हूँ, दूसरे क्या कह सकता हूँ, बीटा कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, यहां से मूल निकालने के लिए एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाई 2। यहाँ पे जो नंबर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग विविचकर या विविधता कह सकते हैं ना। इसको हम लोग डी से नोट करते हैं, तो कहीं कहीं ये फॉर्मूला ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, अंडर रूट में डी बट्टा में 2a। यानी कहने का मतलब है कि जो d बराबर होगा आपका क्या होगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाएगा। इसको हम लोग विवेचक या विवेचकर कहते हैं, इसको हम लोग डी से नोट करते हैं। ये होता है बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं हम लोग समझते हैं। यहाँ से 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उस सभी टाइप हम लोग क्लियर करेंगे। ये तो निकालने की, यानी कि मूल निकालने का एक मतलब फॉर्मूला है। और इस वाले पूरे रूट को जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डी से नोट करते हैं। इस बात को आप कंफर्म करके रखिए, ठीक है। आगे मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए, अगर ये कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 हो, तो अगर इसमें पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल होता है मेरे भाई, मूलों का, अगर इसके दो मूल हैं कौन कौन से, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है मेरे भाई। तो अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस के बी बाई ए होता है। क्या होता है, इस बात को आप एकदम अच्छे से नोट करके लिखेंगे, ठीक है सभी विद्यार्थी। मूलों का योगफल होता है माइनस के बी बाई ए। मूलों का योगफल कितना होता है, बी बाई ए, माइनस के बी बाई ए। मूलों गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, मूलों गुणनफल सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए होता है। मूलों गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है। सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कैसे देगा इस बात को समझो। क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन कहेगा, बोलेगा 2x स्क्वायर, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है। आज हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग इसके जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम लोग एक बार देखेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6
इक्वल टू 0 बोलेगा इसके मूलों का योगफल बताएं या मूलों गुणनफल बताएं। तो मूलों का जो योगफल होगा इसका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस के बी बाई ए। ओके सर, माइनस के बी बाई ए तो होता है यहाँ पे बी हमारा क्या है, तो ए का मान यहाँ से 2 आप देख रहे हैं, ए का वैल्यू अगर तुलना कराएंगे तो 2 होगा, बी का मान आप निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा। इसी प्रकार से सी का मान जो होगा, सी का मान कितना होगा मेरा भाई 6 होगा, सी का मान कितना होगा 6 होगा। तो आपसे पूछ रहा है मूलों का योगफल तो हो जाएगा माइनस के बी बाई ए, यानी कि माइनस के 5 बटा के 2। आंसर क्या होगा आपका माइनस के 5 बटा के 2, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 5 बटा के 2। यदि आपसे पूछता है मूलों गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा सी बटा ए, सी का मान 6 है और 2 यहाँ पे, तो 6 बटा 2 यानी मूलों गुणनफल जो होगा कितना हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा। क्लियर है, तो ये मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस के बी बाई ए, मूलों गुणनफल बराबर हो जाएगा 6 बटा के 2 यानी कि 3 हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब सभी विद्यार्थी मेरे साथ एक बार नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। और जहां पे नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट करके बता देंगे, और जो अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में बता देंगे, मैं उसको समझाने की फिर से प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 दे दिया इक्वल टू 0। इसमें मूलों का योगफल क्या होगा सभी बताएं जरा विद्यार्थी, कि मूलों का योगफल क्या होगा। इसमें मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। कहोगे सर माइनस के हमारा फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए होता है, सर इसमें जो b की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर b की वैल्यू तो माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस 3 हो जाएगा। और बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मूलों गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, क्योंकि सर मूलों गुणनफल सी बटा ए होता है, सी बटा ए, सी का मान हो जाएगा 4 और ए का मान हो जाएगा 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4। मूलों का योगफल आ जाएगा 3 और मूलों गुणनफल कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मूलों का योगफल और मूलों गुणनफल पे आधारित प्रश्न दे देता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, कल को क्वेश्चन दे देगा, कहेगा सर क्वेश्चन क्या कहेगा, कहेगा वह समीकरण क्या है, क्वेश्चन देगा वह समीकरण क्या है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 3 है, या मूल दे देगा अलग अलग मूल दे देगा, या मूलों का योगफल और गुणनफल दे देगा डायरेक्ट। मूल अगर मैं कह दूं कि अगर जिसके मूल क्रमशः 3 और 4 है, बोलेगा 3 और 4 है, तो मूलों का समीकरण बताने के लिए तो आप सभी विद्यार्थी एक बार नोट करेंगे इसको। मूलों का समीकरण जब भी पूछेगा आपसे, मूलों का समीकरण जब भी आपसे पूछेगा फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। इस वाले को तुरंत आप फॉर्मूला को अपने नोट कॉपी में लिखेंगे। मूलों का समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे मान रखना है आपको, मान क्या रखना है बोलना है मूलों का, यहाँ पे मूलों का यहाँ पे हो जाएगा समीकरण पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x प्लस के मूलों का गुणनफल, तो 4 और 3 का गुणा करा लोगे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं बात इसकी। और यदि इसी सवाल को ऐसे बोल देता, सवाल अगला चलिए देख लेते हैं, इसी सवाल को ऐसे बोल देता मेरे भाई, बोल देता मूलों के योगफल दे देता, मान लीजिए बोल देता है मूलों का योगफल 7 है और मूलों का गुणनफल 6 है, सॉरी मूलों का योगफल
मूलों गुणनफल 10 है, मूलों गुणनफल क्या है 10 है। तो समीकरण पूछता तो क्या होता, क्योंकि सर फॉर्मूला पढ़े हैं, समीकरण का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या है फॉर्मूला, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर के 0, मूलों का गुणनफल बराबर 0। मूलों का योगफल दे रखा है 7, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के हो जाएगा आपका मूलों गुणनफल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका यहाँ से आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो सवाल मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल पे आधारित प्रश्न आता है, जिसको आप लोग सीख चुके हैं कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस की बी बाई ए, और मूलों गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। और समीकरण यदि आपसे मूल देकर के समीकरण पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मूलों का एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू के एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल। यहाँ से दो टाइप के तो क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया। क्वेश्चन एक और देता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है, बोलेगा वास्तविक मूल है, अवास्तविक मूल नहीं है, और बोलेगा समान मूल है। यहाँ से इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझेंगे। वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, और एक बोलेगा समान मूल है, समान मूल है। यहाँ ये जो है यहाँ 3 टाइप का जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो जो विविधकर होता है, अभी मैं बताया हूं विविधकर क्या होता है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या होता है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0, यही होता है। सॉरी, विविधकर बराबर होता है डी बराबर विविधकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू विविधकर के होता है। हम कहते हैं मूल, अगर वास्तविक मूल होंगे केवल और केवल वास्तविक मूल होंगे तो जो विविधकर का मान होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा। कहने का मतलब है वास्तविक मूल होंगे तो 0 का मान जो होगा, सॉरी विविधकर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, यानी डी की वैल्यू 0 से क्या होगी बड़ी होगी, डी की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। या इसको मैं एक भाषा में ऐसे लिख सकता हूं भाई, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा होगा किससे 0 से, बड़ा होगा किससे 0 से, तो वास्तविक मूल होंगे। तो क्या होगा वास्तविक मूल होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए मेरे भाई, d की वैल्यू 0 छोटा आ जाए तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा किससे 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होगा किससे 0 से, किससे 0 से। और यदि समान मूल होंगे, समान मूल, समान मूल के मतलब d बराबर क्या हो जाए 0, ये होंगे समान मूल, d विविधकर का मान 0 के बराबर हो जाए तो समान मूल होंगे। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। इसको अपने नोटबुक में जरूर तुरंत सभी लोग मेरे साथ नोट करें, इसको सभी विद्यार्थी एक बार सभी लोग नोट करें इसको। हो गया, चलिए अब यहां देखिए 7x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2, इसके मूलों का योगफल और मूलों गुणनफल सभी लोग निकालें एक बार, मूलों के योगफल और मूलों गुणनफल सभी लोग निकालें, सारी वैल्यू दी गई है, मूलों के योगफल और मूलों गुणनफल निकालें सभी लोग, मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल।
मूलों का योगफल कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे एक की वैल्यू अगर बात करें तो 7 होगा, बी की बात किया जाए तो -9 होगा, सी की बात करेगा तो कितना होगा? तो मूलों का योगफल जो है माइनस के बी बाई ए होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और मूलों के गुणनफल की अगर बात किया जाए तो कितना होगा? सी बाई ए होगा, यानी 2 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस प्लस के 9 बटा के 7 और गुणनफल जो होगा 2 बटा के 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए इसमें एक ना आपसे पूछता है मूल ज्ञात करने के लिए या समीकरण ज्ञात करने के लिए। जैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के x प्लस के अंडर रूट के 5, ये रूट 5 है। अंडर रूट में 5 x माइनस के x और प्लस के अंडर रूट में 5, इसके शून्यांक आपसे बोल सकता है या बोल सकता है मूल बताएं। या तो शून्यांक पूछ सकता है या तो मूल पूछ सकता है। तो देखिए आज हम लोग ना मतलब बेसिक शिष्टाचार तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन इसको आसानी से कैसे लगा सकते हैं एक मतलब इससे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर ठीक है, देखिए यहाँ देखिए समझते हैं ना। ये एक और एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसको देख लेते हैं, आसानी समझेंगे फिर क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8 बराबर 0 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कह दूं कि इसको मैं देखते ही सवाल को सॉल्व करना चाहूं तो एक्चुअली नियम क्या होता है पहले एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए समझते हैं, 8 को इस प्रकार तोड़िए जिसको जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए। तो कहोगे सर 4 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना के 8, और दोनों को जोड़ने पे आपका 6 आ जाएगा, 4 दू 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 6 आपका आ जाएगा। क्लियर है? दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 8 को लिख रहे हैं, 8 को हम लोग लिख रहे हैं 4 इंटू के 2। मेरे भाई माइनस के 4 यहाँ पे होगा और माइनस के 2 होगा, तभी तो माइनस के 6 बनेगा। बोलो, माइनस के 4 और माइनस के 2 मिलके ही 6 बनेगा। अब x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, x की मान पूछ रहा है, तो ये माइनस जो है माइनस के 4, इसके साइन परिवर्तन करके आप डायरेक्ट x का मान हो जाएगा। तो -4 बराबर कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। -2 बराबर हो जाएगा कितना? +2 हो जाएगा। बात आप क्लियर है? समझ गए नहीं समझे? क्लियर है ना? यहाँ पे जो भी साइन होगा, इनको जोड़ने पे या घटाने पे जो भी साइन होंगे इनके, उसके चिन्ह को परिवर्तन करके डायरेक्ट आप उसके शून्यांक या मूल, शून्यांक या तो बोल सकता है या तो मूल कह सकता है। तो शून्यांक भी आप बता सकते हो और मूल भी बता सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ से कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। शून्यांक पूछ रहा है तो 1 4 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। कह रहे हो सर क्या किया है आप नहीं समझ में? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, 45 को लिख सकते हैं 9 5 45, 9 5 45। यहाँ पे देखिए प्लस के 4 है और हमको ये प्लस लेना होगा, ये माइनस लेना होगा। क्लियर है? ये प्लस लेना होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस के 9 और माइनस के 5, प्लस के 9 और माइनस के 5। हमने कहा जब इसके मान बताने होंगे तो साइन डायरेक्ट चेंज करके बताएंगे। तो ये x बराबर हो जाएगा -9 और एक x का मान हो जाएगा +5। जो आपके शून्यांक आएंगे कितना आएगा? -9 और -9 और +5, इसके शून्यांक हो जाएंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए क्या है, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर, इसमें से हम x कॉमन करेंगे तो अंडर रूट में 5 माइनस के 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटू के x हो जाएगा। अच्छा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस के रूट के 5 हो जाएगा बराबर के 0। मेरे भाई हम अभी बताए हैं कि इसका ऐसा फैक्टर करेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे
जिसको जोड़ने या घटाने पे ये वाला संख्या प्राप्त हो। क्योंकि सर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं आप, क्योंकि सर रूट 5 को हम लोग अंडर रूट में 5 इंटू के 1 लिख सकते हैं, और दोनों को जोड़ने पे अंडर रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि दोनों को जोड़ने पे यानी अंडर रूट 5 और माइनस के अंडर रूट 1, यहाँ पे माइनस है तो दोनों का वैल्यू माइनस लेना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस लेनी पड़ेगी। जब दोनों की वैल्यू माइनस होगा तो अभी बताएं कि इसका साइन डायरेक्ट परिवर्तन करके आप आंसर बता सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी प्लस के रूट 5 हो जाएगा, और x का जो एक और मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 1। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सारे टाइप के जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं सब पढ़ा दिए हैं। अगले वाले जो लेक्चर होगा उसमें सारे इसके क्वेश्चन जो पेपर में आपके एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि में आए हुए हैं, एसएससी में सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद।